हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप यू पीपल आर गुड। आप बड़े अच्छे होंगे। और जैसे कि आपके एनसीसी के एग्ज़ाम्स बड़े ही पास आ रहे हैं। आई थिंक फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, कई होगे तो लास्ट वीक तक, और मोस्टली अप्रैल तक सबके ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे सिलेबस में काफ़ी बड़ा सिलेबस है। एनसीसी का एग्ज़ाम 500 नंबर का होता है, इंक्लूडिंग योर प्रैक्टिकल और थ्योरी। थ्योरी और प्रैक्टिकल को दोनों को मिला के जनरली प्रैक्टिकल 150 मार्क्स का होता है और थ्योरी 350 मार्क्स की होती है। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको, एक दो बातें मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। थ्योरी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर प्रैक्टिकल्स, कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, अगर आप प्रैक्टिकल्स में थोड़ा एवरेज भी करते हो एंड यू आर बेस्ट इन थ्योरी, यू विल ईजिली स्कोर अल्फ़ा ग्रेड। हाँ, अगर आप प्रैक्टिकल में बहुत बेस्ट हो लेकिन थ्योरी में नील हो, या थ्योरी में आप पास नहीं हो पा रहे हो, नो वन इज़ गोइंग टू पास यू। ओके, हाँ, अगर आप प्रैक्टिकल में थोड़े ढीले ढाले भी रहेंगे एंड थ्योरी में यू डिड योर बेस्ट, यू कैन ईजिली स्कोर अल्फ़ा ग्रेड। कई बार क्या होता है ना, प्रैक्टिकल के मार्क्स थ्योरी के मार्क्स के बाद चढ़ते हैं। ओके, प्रैक्टिकल के मार्क्स आप देखोगे जब आप पेपर देने भी जाओगे, अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो। थ्योरी के प्रैक्टिकल के मार्क्स हमेशा पेंसिल से लिखे जाते हैं, बिकॉज देर आर सर्टेन रीजन्स बिहाइंड दैट। जैसे कि सपोज मैं बताऊं, जिस यूनिट से मैंने एनसीसी की थी, मेरे कॉलेज से मेरी यूनिट 100 किलोमीटर दूर थी। तो हमें रेयरली कोई इंस्ट्रक्टर पढ़ाने आ पाते थे, क्योंकि कई सारे इश्यूज थे, उधर ट्रांसपोर्ट का भी इशू था। ओके, फर्दर ग्रुप हेडक्वार्टर मेरे यूनिवर्सिटी से 350 किलोमीटर्स दूर था। ओके, तो काइंड ऑफ सिचुएशन आप समझ सकते हो। सो ये एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब बात करते हैं कि एनसीसी का एग्ज़ाम होता किस तरीके से है। जैसा कि मैंने बताया, ये जनरली दो चीज़ों में बाइफर्केटेड होता है आपका, कॉमन सिलेबस और स्पेशल सब्जेक्ट्स। कॉमन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आपके होते हैं? एनसीसी, वेपनट्री, जो मतलब जो भी एनसीसी कैडेट है उसके लिए वो पढ़ना ही पढ़ना है। स्पेशल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? सपोज आई वॉज आर्मी विंग कैडेट, तो हमें आर्मी के बारे में पढ़ाया जाता था। देर इज़ अनदर विंग नेवल विंग, देर इज़ अनदर विंग एयर विंग, तो एयर विंग वालों को एयरफोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, नेवल विंग वालों को नेवी के बारे में पढ़ाया जाता है। देर इज़ अनदर कंपोनेंट ऑफ आर्मी विंग इज R&V, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। ओके, मतलब दैट इज RVC, उसको बोलते हैं हम रिमाउंट एंड वेटनरी विंग। तो उनको रिमाउंट एंड वेटनरी के बारे में पढ़ाया जाता है। ओके, स्निफर्स, हॉर्सेज के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से स्पेशल सब्जेक्ट डिज़ाइन होता है। वेर एज कॉमन सब्जेक्ट है जो द एनसीसी हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, ये सब के लिए कॉमन है, ये हम सब पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन कॉमन सब्जेक्ट इज योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। आप देखोगे नॉर्मली BSc सर्टिफिकेट एग्जाम में 40 से 60-70 नंबर का पेपर आपका इसी में से ही आता है। 350 में से 60-70 नंबर का पेपर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस लीडरशिप से ही आता है। ओके, आप उधर ड्रिल के रट्टे मार रहे हो, ड्रिल बेरली 10 नंबर की आएगी। वेपन ट्रेनिंग मैक्सिमम 20 नंबर की आ सकती है, उससे ज़्यादा हार्डली आएंगे। आई डोंट थिंक सो। आप अपने सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हो। 20 से 30 नंबर से ज़्यादा का वेपन ट्रेनिंग और ड्रिल दोनों मिक्स करके भी नहीं आ पाते। ओके, कई सारे पेपर्स में जो 10-15 नंबर में ही दोनों सिमट के रह जाते हैं, बिकॉज मेन फोकस इज ऑन योर पर्सनैलिटी। एनसीसी का मेन फोकस आपको फौजी बनाना नहीं है। एनसीसी का मेन फोकस है टू मेक बेटर यूथ। ओके, तो आप सबसे पहला जो फॉरमोस्ट चीज़ है उसको रेडी करिए, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप का चैप्टर। ओके, देर आफ्टर योर नेशनल इंटीग्रेशन, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। देर आफ्टर योर हेल्थ एंड हाइजीन, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन हमें आते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल सर्विसेज, एनवायरमेंट, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग और ड्रिल। 10 से 12 नंबर का आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता, बहुत मुश्किल से आता है। मैक्सिमम 20 नंबर का आ जाएगा ये, उससे ज़्यादा। लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप 60 से 70 नंबर की, नेशनल इंटीग्रेशन 20 से 30 नंबर का, आपका हेल्थ एंड हाइजीन अगेन 20 से 30 नंबर का। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो बड़े ही
इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इन सब्जेक्ट्स पे फोकस पहले करिए। ओके, अगर मैं हायरार्की में बताऊं, द फर्स्ट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, योर नेशनल इंटीग्रेशन, हेल्थ एंड हाइजीन, देयर आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल सर्विसेज, एनवायरमेंट, ड्रिल एंड वेपन ट्रेनिंग एंड ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। ओके, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में तो कई बार सिर्फ और सिर्फ 4-5 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, और ड्रिल के या दा एनसीसी के बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। एनसीसी के कैंप्स बताइए, एनसीसी में कैंप क्यों होते हैं, जस्ट टू इनकलकेट XYZ क्वालिटीज़। ओके, एनसीसी की हिस्ट्री, द एनसीसी भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, इससे बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप लोग पता है ज़्यादा परेशान किसके पीछे रहते हो, ड्रिल के और वेपन ट्रेनिंग के। ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट प्ले करता है पूरे पेपर में, इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट टॉपिक नहीं है। उनकी जगह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, देयर आफ्टर नेशनल ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी आते हैं हम स्पेशल सब्जेक्ट्स पे। आज एज आई हैव बीन आर्मी विंग कैडेट, तो आर्मी विंग के बारे में बात करेंगे पहले। उससे पहले एक पॉइंट और मिस हो गया था। अगर आप देखोगे तो आपका जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, दे कैरी 60 to 70% ऑफ योर पेपर। 60 से 70% योर पेपर कम्स फ्रॉम योर कॉमन सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट से 60 से 70% पेपर आता है, जबकि 30 से 40% पेपर ही आता है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट से। स्पेशल सब्जेक्ट्स में दो आर्मी विंग कैडेट्स के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर मैप रीडिंग एंड फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट। ये दो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप रीडिंग एंड फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। तो इन पे आप बहुत फोकस करिए, प्रैक्टिकल वाइज भी एंड थ्योरी वाइज भी। ओके, उसके बाद तो सारे सेम सही वेटेज रखते हैं आर्म फोर्सेस के बारे में। ओके, इन्फेंट्री के वेपन्स के बारे में, कम्युनिकेशन हो गया, मिलिट्री हिस्ट्री हो गया, ये कॉमन से टॉपिक है और ये मतलब इक्विवेलेंट से हैं अगर हम मार्क्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो। लेकिन मार्क्स के पर्सपेक्टिव में मैप रीडिंग और फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये दोनों आपके प्रैक्टिकल्स के लिए भी सिग्निफिकेंट है। सो आई रिपीट, आप ज़्यादा फोकस किस पे रखिए कॉमन सब्जेक्ट्स में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप पे, नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल सर्विसेज, हेल्थ एंड हाइजीन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन पे। स्पेशल सब्जेक्ट में मैप रीडिंग एंड फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट आप इजीली 50 से 60% पेपर आराम से कर देंगे। ओके, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वो थोड़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे है। ओके, अगर आप 1-2 बार भी गो थ्रू हो जाएंगे अपने नोट्स के, तो आप यू कैन ईजिली गो एंड राइट इन एग्जाम। ओके, सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, एंड फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। ड्रिल के और इनके चक्कर में मत पड़े रहिए। ड्रिल प्लेज वेरी वेरी स्मॉल पार्ट, वेरी स्मॉल रोल। ओके, ड्रिल इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, फोकस ऑन अदर पार्ट्स। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।